वेलकम। नमस्कार। मैं डॉक्टर डीसी पांडे इस चैनल पे क्रिएटिव राइटिंग स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं। आप बहुत दिनों से सोच रहे थे किताब लिखने के बारे में, लेकिन आपके मन में ये आइडिया नहीं था कि आप कैसे, कितना दिन लगेगा। कुछ लोग तो सोचते हैं 10-10 साल लग जाता है किताब लिखने में, लेकिन 10 साल नहीं, 5 साल नहीं, हाँ मुझे भी 2-3 साल लग गया था लिखने में। इसीलिए तो मैं एक शॉर्टकट रास्ता खोजा कि आप 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 5 साल नहीं, 1 साल नहीं, 6 माह नहीं, 1 माह के भीतर भीतर अपनी किताब लिख सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में 8 ऐसे वे, 8 ऐसे स्टेप्स, 8 रास्ते, 8 सोपान बताने वाला हूं। 8 सोपान ऐसे समझ लीजिए, 8 स्टेप्स बताने वाला हूं, जिसे फॉलो करके 1 महीना के भीतर आप अपनी किताब, अपनी पहली किताब प्रकाशित कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप अंत तक बने रहिएगा। अंत में मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, 1 महीना के भीतर हम अपनी किताब कैसे लिखें, ये बात हम जानने वाले हैं। किताब चाहे कोई भी हो, लिखने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, एक टॉपिक चुनना। किस टॉपिक पर लिखेंगे यह आपको तय करना है। यह आपको तय करना ही होगा, इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आप सोच लीजिए, सबसे पहला कदम यह उठाइए कि आप सोच लीजिए कि आप किस टॉपिक पे किताब लिखने वाले हैं। जैसे अमरीश सर ने किताब लिखी सक्सेस मंत्रा, तो उनका टॉपिक क्या हुआ? लोगों को सफलता प्राप्त करने में हम सहयोग करेंगे। मैंने किताब लिखी पासवर्ड। पासवर्ड का टैगलाइन है अनलॉक योर अनलिमिटेड पावर। मेरा मानना है कि लोगों के भीतर अनंत शक्तियां हैं, अनंत क्षमता है, लेकिन लोग अपनी क्षमताओं का 1-2% भी यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो गरीब रहते हैं, जिसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं। तो मैंने क्या सिखाया उसमें? मैंने टॉपिक चुना कि भाई मैं वो सिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से ऐसे पासवर्ड है, ऐसे पासवर्ड है जिनसे आप अपने क्षमताओं का ताला खोल सकते हैं। यानी आप अपनी शक्तियों का, खुद की शक्तियों का यूज करके खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उसी प्रकार आपको भी अपना एक टॉपिक चुनना है। नॉन फिक्शन किताब के लिए मैं बता रहा हूं, फिक्शन के लिए बाद में बात करेंगे। नॉन फिक्शन के लिए आपको एक टॉपिक चुनना है। टॉपिक चुन लीजिए, किस टॉपिक पे आप लिखने वाले हैं, टॉपिक क्लियर कर लीजिए। वो टॉपिक आपको कुछ भी, कोई भी टॉपिक हो सकता है, मैं बस एग्जांपल के लिए बात किया। टॉपिक क्लियर। दूसरी बात, जब दूसरा स्टेप क्या है, जब आपने टॉपिक चुन लिया, अब आपको एक कंटेंट प्लान क्रिएट करना है। कंटेंट प्लान मतलब क्या? कंटेंट इज किंग। आप कुछ भी लिखते हैं तो आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी आप कुछ कंटेंट जो लोगों को पहुंचा रहे हैं। ये किताब क्या है? कंटेंट पहुंचाता है। तो कंटेंट प्लान आपको करना है कि आपको कौन कौन से कंटेंट देने हैं, क्या आपके कंटेंट होंगे, उसके लिए एक योजना बना लेनी है, एक ड्राफ्ट कर लेना है कॉपी कलम लेकर के। जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो पहले नक्शा बनाते हैं, उसका ये सोचते हैं सामान कहाँ से लाएंगे, सब कुछ एक माइंड मैप तैयार कर लेते हैं। मतलब दिमाग में एक योजना बना लेते हैं और उसी योजना को हम कागज पे उतार लेते हैं ताकि वो फिक्स हो जाए। समझ गए? तीसरा स्टेप अब उठेगा। अब क्या होगा? आपको डिटरमाइन होना है, अपने मानसिक रूप से डिटरमाइन होना है कि आप कितना रिसर्च करने की जरूरत है। क्या कुछ जरूरत है? मैं ये नहीं कहता कि आप रिसर्च करिए ही, जरूरत हो तो करिए, नहीं जरूरत हो तो रिसर्च के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि जरूरत हो कुछ शोध करने का, कुछ प्राप्त करने का, तो आप जरूर रिसर्च करिए। तो आप डिटरमाइन कर लीजिए कि क्या क्या आपके पास मौजूद है, क्या क्या आपको शोध करके लाना पड़ेगा, किन किन बिंदुओं पे सोचना पड़ेगा, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंटरव्यू से लानी पड़ेंगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी और से हमें सीखना पड़ेगा। जो भी है वो डिटरमाइन करिए और लिख लीजिए। सब कुछ ऑन द पेपर होना चाहिए। चौथा स्टेप क्या है? क्रिएट टू डू लिस्ट। अब इतनी बातें हो गई, अब आप एक कागज उठाइए या मोबाइल में या लैपटॉप में, जहां भी आप लिखना चाहते हैं लिखिए। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक क्या 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 करना है उसका एक सूची तैयार कर लीजिए, टू डू लिस्ट बना लीजिए कि ये हमें करना है, ठीक, किताब लिखने तक। अब जब आपका टू डू लिस्ट तैयार हो जाता है तो 5वां कदम उठाइए। और 5वां कदम क्या है? सारे मटेरियल्स को जमा करिए।
जैसे आप घर बनवा रहे हो तो क्या करेंगे, आपने सोच लिया कि कौन से मटेरियल लगेंगे, कहाँ से उसको लाएंगे, कौन सा टाइल्स लगाएंगे, वो टाइल्स आपके लोकल बाजार में मिलेगा या बाहर से लाना पड़ेगा, कौन कौन से मिस्त्री रहेंगे, क्या उसका नक्शा रहेगा, कहाँ बाथरूम रहेगा, कहाँ किचन रहेगा, ये सब आपने सोच लिया। अब आपको क्या करना है कि आपने टू डू लिस्ट भी बना ली है कि पहले ये करना है, पहले ये करना है, पहले ये करना है। उसके बाद से सारा सामान जुटाइए। आप देखे होंगे गांव में जो लोग घर बनवाते हैं वो पहले ईंट गिरवा लेते हैं, फिर सीमेंट गिरवा लेते हैं, फिर सारा सामान एक जगह एकत्र कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आप भी सारा सामान, सारे कंटेंट को एक जगह पर अस्थिर करिए। अब आप कहीं भी कर सकते हैं, उसको वर्ड फाइल में रख सकते हैं, अपने ड्राइव में रख सकते हैं, जो सुविधाजनक हो आपके लिए वो करिए, लेकिन एक जगह पे सारे कंटेंट को जमा करिए। जब आपने कंटेंट को जमा कर लिया तब आपको छठवां कदम उठाना है और डिटरमाइन होना है एक चीज के प्रति कि आपको इसको लिखने में कितना समय लगना है। यदि आपका 10,000, 20,000, 50,000 कितने शब्द की किताब है, 40-50,000 सब तो लिखना ही पड़ता है, या आप 25,000 भी लिख सकते हैं। ई बुक लिख रहे तो उससे कम भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। जो भी हो, मतलब आपको ये डिटरमाइन होना है कितना समय लगेगा। ये जब समय एक बार क्लियर हो जाता है तो उसी समय को हमें 30 दिनों में बांटना है। यही की पॉइंट है। सारे मटेरियल जमा हो गए, टाइम का पता चल गया कितना टाइम लग रहा है। अब उसी को हम एक महीने के शेड्यूल में बांट लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, एक राइटिंग शेड्यूल क्रिएट करना है। राइटिंग शेड्यूल का क्या मतलब हुआ, आप बताएंगे कि हम कब कब लिखेंगे। सवेरे लिखेंगे जग के 4 बजे भोर में 2 घंटा 4 से 6, या शाम को लिखेंगे 6 से 8 बजे तक। जो एक शेड्यूल बनाइए आप लिखने का। जब एक शेड्यूल तैयार हो जाएगा तो उसी शेड्यूल के अनुसार काम होगा। देखिए, शेड्यूल नहीं बनाइएगा तो सारे प्लान के सारा का सारा प्लान आपका रखा रह जाएगा। तो शेड्यूल तैयार कर लीजिए और अब 8वां कदम उठाइए कि कहां बैठ के लिखेंगे, कंप्यूटर पे लिखेंगे, नोटपैड पे लिखेंगे, ये सब रेडी कर लीजिए और लिखना शुरू करिए। लिखना शुरू करिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे आप लिखना शुरू करिएगा आपके दिमाग में तरह तरह के राइटर ब्लॉक्स आएंगे। जैसे पहले के संत लोग मंत्र जगाते थे ना, तो कहते थे कि जब हम मंत्र सिद्ध करने के लिए जाते हैं तो तमाम तरह के भूत प्रेत राक्षस आते हैं और हमें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तमाम तरह के जंजीर आपके पैर में लिपटेंगे। आपको उन जंजीरों पर ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ना है और लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। 40-50 हजार शब्द लिखने से पहले रुकिएगा नहीं। दिमाग चाहे कुछ भी कहे, साइड करिए, लिखिए लिखिए लिखिए। 1 माह में आपका किताब तैयार हो जाएगा। और फिर आप मुझसे पूछिएगा, सर हमने लिख तो दिया, अब क्या करें, अब क्या करें, एडिटिंग कैसे करें, प्रिंटिंग कैसे करें, प्रकाशक कैसे खोजें, सब बताएंगे हम आपको इस चैनल पे। इसलिए आपको किताब लिखना है यदि तो इसे सब्सक्राइब करके रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा काम का होगा, हो सकता है आपको प्रेरणा मिली हो। फिर से मैं याद दिलाता हूं, ये 8 स्टेप फॉलो करने हैं, प्लस रुकना नहीं है, लिख के ही दम लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर 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 इसे फॉलो करेंगे और अपनी किताब लेके आएंगे। एक बात और सोचिए ना कि आपकी किताब जब प्रकाशित होगी, उस पर आपका फोटो रहेगा, आपके अपने लोग क्या कहेंगे, आपके रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे, क्या आपकी ब्रांडिंग होगी। मैं तो सोच के मजा लेता हूं। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं, सीधे सीधे वीडियो आपको डिलीवर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत 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 धन्यवाद।